आखिरी वादा। गांव के किनारे पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसके बाहर नीम का पेड़ खड़ा था। उसी झोपड़ी में रहता था रामू। उम्र लगभग 60 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में हमेशा एक खोया खोया सा दर्द। उसकी जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन एक चीज जो अब तक उसने संभाल कर रखी थी, वो थी उसकी पत्नी गीता की यादें। गीता को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन रामू के लिए वो आज भी जिंदा थी। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर याद में गीता बसती थी। पहला प्यार। सालों पहले की बात है, जब रामू जवान था और गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था। वही खेतों में हल चलाता, वही नहर से पानी लाता, वही अपने बैल मोती और काली के साथ खेतों को हरियाली से भर देता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर गांव के लोग कहते, रामू जैसा लड़का आजकल कहाँ मिलता है। इसी गांव में रहती थी गीता। गीता गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी काली आंखें, और मुस्कुराती तो जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी हंसी की खनक पूरे मोहल्ले में सुनाई देती। रामू अक्सर खेत से लौटते वक्त उसे कुएं से पानी भरते देखता और चुपचाप अपने दिल में छुपा लेता। धीरे धीरे ये चुप्पी प्यार में बदल गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के दिन गीता ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और रामू ने धोती कुर्ता। रामू ने जब गीता को पहली बार अपनी पत्नी के रूप में देखा, तो उसके होठों से बस यही निकला, अब तो मेरी जिंदगी पूरी हो गई गीता। गीता ने शर्माते हुए कहा, रामू मुझसे एक वादा करो, चाहे सुख हो या दुख, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। रामू ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, ये वादा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसमें से भी बड़ा है। संघर्ष और प्यार। शादी के बाद दोनों की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन प्यार इतना गहरा था कि हर मुश्किल आसान लगती। कभी बारिश में भीगते हुए खेत जोतते, कभी रात को एक चूल्हे पर रोटी सेंकते और साथ बैठकर खाते। रामू की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गीता हमेशा कहती, तुम्हारे साथ का सुख ही सबसे बड़ा धन है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सूरज। सूरज उनकी आंखों का तारा था। रामू और गीता ने अपने बेटे के लिए जी जान लगा दी। दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया लिखाया। गीता अक्सर कहती, रामू मैं चाहती हूँ हमारा सूरज शहर जाकर बड़ा आदमी बने, हमारी तरह गरीबी न देखे। रामू भी यही चाहता था। समय का वार। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गीता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पहले खांसी, फिर बुखार और फिर सांस लेने में दिक्कत। रामू उसे गांव के वैद्य के पास ले गया, फिर शहर के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, इन्हें टीबी हो गई है और इलाज में समय और बहुत पैसे लगेंगे। रामू ने अपनी जमीन तक बेच दी, बस गीता को बचाने के लिए। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिर एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और झोपड़ी के छत से पानी टपक रहा था, गीता ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, रामू याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गीता को सीने से लगाते हुए कहा, गीता मैं आज भी वही वादा निभा रहा हूं। जब तक सांस है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गीता ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वो रामू की गोद में हमेशा के लिए सो गई। उस दिन से रामू की जिंदगी खाली हो गई। बूढ़ा बाप और पराया बेटा। सूरज अब जवान हो चुका था। उसने शहर में नौकरी पकड़ ली और वहीं बस गया। शुरू शुरू में वो चिट्ठियां भेजता, कभी कभार पैसे भी। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां कम हो गईं, फोन आना बंद हो गया।
रामू रोज गांव के डाकघर जाता, सोचता शायद बेटे की चिट्ठी आई हो। लेकिन डाकिया हर बार सिर हिला देता। गांव के लोग पूछते, रामू सूरज अब क्यों नहीं आता? रामू झूठी मुस्कान देकर कहता, काम में व्यस्त होगा। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन अकेले में वो रोता। उसकी आंखें आज भी गीता की तस्वीर के सामने टिक जाती और वो फुसफुसाता, गीता देखो न, हमारा सूरज अब हमें भूल गया। आखिरी दिन। रामू की उम्र अब 60 से ऊपर हो गई थी। शरीर कमजोर, हाथ कांपते, आंखें धुंधली। लेकिन दिल में अब भी गीता की याद और बेटे की आस। एक दिन अचानक रामू बीमार पड़ गया। बुखार से तपता हुआ खाट पर पड़ा था। गांव के लोग उसे देखने आए, लेकिन रामू की आंखें सिर्फ दरवाजे की तरफ लगी थीं। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार बड़बड़ाता, सूरज आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। लेकिन सूरज नहीं आया। आखिरी सांसों में रामू ने गीता की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और धीमे स्वर में कहा, गीता मैंने वादा निभाया, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब तुम मुझे बुला लो। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अंत की चुप्पी। रामू की मौत के 2 दिन बाद सूरज गांव आया। उसके हाथ में मोबाइल था, चेहरा चमकदार कपड़ों में, लेकिन आंखों में न कोई पछतावा न दर्द। उसने औपचारिकता निभाई, चिता पर फूल चढ़ाए और वापस शहर चला गया। गांव के लोग कहते रह गए, रामू ने सारी जिंदगी बेटे के लिए काट दी, लेकिन बेटा उसे आखिरी वक्त में भी देखने नहीं आया। नीम का पेड़ आज भी झोपड़ी के बाहर खड़ा है और उसकी छांव में बैठकर लगता है जैसे हवा में अब भी रामू और गीता की अधूरी मोहब्बत की गूंज सुनाई देती हो। ये कहानी पढ़ने वालों के दिल को छू जाएगी। इसमें माँ बाप का त्याग, सच्चा प्यार और बेटे की बेरुखी का दर्द सब समाया है।